नाइन्थ क्लास के बच्चे नमस्कार। आप लोगों का कक्षा में स्वागत है। भीम और राक्षस पाठ हम लोग पढ़ने का अभ्यास किए थे बच्चों। ध्यान देने वाली बात है, इसके जो नाटककार उनका नाम याद रखिए, विष्णु प्रभाकर। और आशय में समझिए कि एक पौराणिक एकांकी है और इसमें बकासुर का वध इस एकांकी का जो है कथासार है। मुख्य भाग क्या है, मुख्य बात इसमें क्या है कि भीम ने बकासुर का वध किया। हम भीम के बारे में जानते हैं कि बहुत ही बलशाली थे, उनमें बहुत बलवान थे और उन्होंने बकासुर राक्षस जो था, जो अत्याचार कर रहा था एक चक्रा नगरी पर, उसका उन्होंने संहार किया, वध किया, उसका नाश किया। फिर इस एकांकी में बताया गया कि दानवता पर मानवता की जीत, अच्छाई के सामने बुराई की हार, इस एकांकी का संदेश है। फिर बच्चे लोग ये जो पात्र परिचय दिमाग में रखिए, अपने माइंड में रखना चाहिए। जो ब्राह्मण है वो घर का मालिक है, ब्राह्मणी उसकी पत्नी है ब्राह्मण की। कुंती कौन है? तो वो भीम की माता है, ठीक है। और भीम कौन है? तो वो कुंती का पुत्र। जैसा हम सभी जानते हैं, भीम जो पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पंच पांडव, भीम उसमें सबसे बलवान होते हैं। और जो बकासुर है वो राक्षस है। इस एकांकी में दिखाया गया कि बुराई की हार, अच्छाई के सामने बुराई की हार, और भीम बकासुर का वध करते हैं। फिर इसमें जब आएंगे, कुछ मुहावरे दिए हुए हैं आपको, लेखक के बारे में बताया, शब्दार्थ बताया, लेसन भी पढ़ा। ये मुहावरे आप लोगों को परीक्षा में मुहावरे आते हैं, इडियम्स जिसको हम कह सकते हैं। जैसे पानी पिलाना, वो भीम बोलते हैं ना, बकासुर देखो वो दुष्ट तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। बकासुर भीम को ऐसे बोलता है। तो पानी पिलाना उसमें आता है सबक सिखाना। हिम्मत न हारना, अटल रहना, भाग्य फूटना, बुरा होना, आग बबूला होना, क्रोधित होना, रो पीटना, दुख से समय काटना। देखिए 5 मुहावरे इसमें दिए हुए हैं। पानी पिलाना, हिम्मत न हारना, अटल रहना, भाग्य फूटना, बुरा होना, आग बबूला होना, क्रोधित होना, रो पीटना, दुख से समय काटना। अब अभ्यास में आएगा, बकासुर कहाँ रहता था, भीम कौन था? तो बकासुर वो जंगल में एक चक्रा नगरी है, एक चक्रा नगरी, और उस जंगल में रहता था। भीम कौन था? तो भीम जो है कुंती का पुत्र। राक्षस का नाम क्या था? तो देखिए राक्षस का नाम बकासुर है। भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? वो देखिए लास्ट पेज में आता है, आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पेज नंबर 64 पर मिलता है। कहाँ रखने के लिए कहा? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख लें। ये 64 पेज पर नीचे मिलेगा। कुंती के कितने बेटे थे? तो कुंती माँ के 5 बेटे थे। और छठा क्वेश्चन है, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। लेखक परिचय में भी मिलेगा, ये नाम याद रखना पड़ेगा, विष्णु प्रभाकर। 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ब्राह्मण के जो घर में सब लोग रो क्यों रहे थे, मतलब क्यों रो रहे थे? तो जैसा हम जैसे सभी जानते हैं ना, उसकी बारी थी आज जाने की, और जिसकी बारी होती थी तो उसको एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे, एक मनुष्य, सब ले जाना पड़ता था। आज उसकी बारी होने से वो सब रो रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, बकासुर क्या काम करता था? इसके लिए आप देखिएगा, आपको डाला हूँ, ये पेज नंबर 60 पर ऊपर आता है। बकासुर क्या काम करता था? तो हम सब लोगों की रखवाली करता है, रखवाली का काम करता था। फिर क्वेश्चन है, उसके बदले में वो क्या लेता था?
तो उसके बदले में देखेंगे, वो अंडरलाइन किया, उसके बदले में एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य लेता है। क्या लेता है? एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य लेता है। इस पूरे एकांकी में बताया गया कि भीम जाते हैं, ये सब लेकर के गाड़ी पर, खुद खा जाते हैं और उसके बाद बकासुर से लड़ते हैं, रेसलिंग करते हैं, बकासुर का वध करते हैं। ठीक है, उसकी लाश को लाकर दरवाजे के मतलब पटक देते हैं उधर नगरी के, चक्रा नगरी के, ताकि सब गांव वाले, उस नगरी वाले उसको देख लें, सबका डर भय खत्म हो जाए। ये इस एकांकी में बताया गया है। एकांकी थोड़ी बड़ी है, उसको पढ़िए। क्वेश्चन आंसर लिखना जरूरी है, नोट्स पूरा कीजिए बच्चे लोग, जो बताया जाता है उस पर ध्यान दीजिए, मुहावरे पढ़िए, शब्दार्थ पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।